को प्रणाम। तो हमारे इस चैनल में एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स हैं जो नहीं कि अपना पढ़ाई का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनके लिए मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिससे आप अपने मन को पढ़ाई में लगा सकते हो। देखो, पढ़ाई में मन को कैसे लगा, ये बहुत सारी चीज़ें हमारे मन के अंदर बार बार उठती रहती है। और हम जब स्कूल के अंदर जाते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनका यही सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या रहती है। तो मैं आज आपको 4-5 ऐसे उदाहरण दूंगा जिसको सोच करके, यानी कि जिनका विचार करके आप अपने मन को पढ़ाई के अंदर लगा सकते हैं। देखो, पहला हम आपको बताते हैं कि पहला उपाय क्या है। अगर आप अपने मन को लगाना है तो अपने चित्त को आपको पता कैसा बनाना पड़ेगा। अपने मन को आपको ऐसा बनाना पड़ेगा जैसे तेल की धार होती है। आपने तेल की धार को देखा होगा, तेल की धार को देख लो और पानी की धार को देख लो। आप जब तेल की धार को उठाते हो और उसको नीचे डालते हो तो बिल्कुल सीध में जाती है। ऐसे जब आप पढ़ाई करने के लिए बैठे हो तो अपने विचारों को इधर से उधर मत जाने दो, थोड़ा सा कोशिश करो। अगर आप बार बार थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो वो लाइन पे आ जाएगा। एक उपाय तो बहुत अच्छा है आपका ये। दूसरा ये होता है कि एक बार क्या होता है, एक बाण बनाने वाला होता है, वो बाण बनाता है, जिस बाण का मतलब तीर होता है, जो तीर बना रहा होता है, तो उसके सामने से एक राजा की पूरी सेना लेकर जाती है, लेकिन उसको अंदाजा तक नहीं लगता कि वो बाण बना रहा था और उसके सामने से पूरी की पूरी राजा की सेना निकल जाती है। तो उसको बाद में जब कोई पूछता है कि भाई आपके यहाँ से कोई सेना गई है या नहीं गई, ये स्टोरीज के माध्यम से मैंने बताया था, लेकिन उसको पता ही नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो अपने तीर को मतलब कि आगे से बनाने में इतना व्यस्त था कि उसको यही नहीं पता लगा कि मेरे सामने से क्या तो निकल गया और क्या चला गया। इस प्रकार से विद्यार्थी भी जब अपने पढ़ाई में बैठे तो कम से कम ये उदाहरण ध्यान रखे कि भाई मेरा चित्त भी इस प्रकार से एकाग्र हो सकता है। और तीसरी बात मैं आपको ऐसी बता देता हूँ जिससे आपको समझ करके या जान करके आपको नॉलेज मिलेगी। देखो, बगुला जब क्या करता है, जब मछली को वो पकड़ता है ना, तो अपना पूरा की पूरी एकाग्रता वो मछली को पकड़ने में लगा देता है, लक्ष्य को पकड़ने में लगा देता है, उस लक्ष्य को कैच करने में लगा देता है। तो बुगले की तरह हमारा भी उस टॉपिक के ऊपर ध्यान होना चाहिए, उस टॉपिक के ऊपर उसको लगाओ, थोड़ा थोड़ा उसको प्रयास करोगे तो बुगले की भांति, यानी कि बुगले को ध्यान में रखो और बुगला क्या करता है उसको देखो, उसकी एक्टिविटीज़ को देखो, उसकी उसकी मछली पकड़ने की टेक्निक को देखो, फिर उसको आप पढ़ाई में यूज़ कर लो, यानी कि आपको उसको विद्या ग्रहण करने में यूज़ कर लो। फिर इसके बाद जो अगला आपको मैं एक चीज़ बताने वाला हूँ, देखो, एक होता है शेर। अब शेर को तो आप जानते हो, लाइन बोलते हैं शेर को, तो शेर के माध्यम से भी आप सीख सकते हो। देख, शेर जब क्या करता है, किसी खरगोश का या फिर किसी भी चीज़ का जब वो शिकार करता है तो पूरी की पूरी ताकत उसके अंदर झोंक देता है, अपने आप को उसमें डुबा देता है। यानी कि कहते हैं कि जब वो किसी खरगोश को पकड़ता है तो कम से कम उसको 100 मीटर तक ऊपर की तरफ उछाल देता है, तो सिंघार एकम। और शेर की तरह जब आप उसके ऊपर टूट पड़ोगे ना, पढ़ाई के ऊपर टूट पड़ोगे, तो आपको पढ़ाई करने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि ये बहुत ज़्यादातर बच्चों की समस्या ऐसी रहती है। लेकिन आप इस उपाय को अपना करके देखो, इन 4 उपायों को अगर आप अपना करके देखो, आपका विद्या में मन लगेगा। फिर अगला जो उपाय मैं बताता रहता हूँ, अभ्यास किया करो। जैसे कि घोड़ा होता है, अब मैं एक और घोड़े का उदाहरण क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि हमारे जो विद्यार्थी जीवन होता है उसमें बहुत हमारा मन चंचल रहता है। और उस चंचल अवस्था के अंदर आपको क्या करना है, जैसे एक घोड़े को देखो और उस घोड़े के अंदर जैसे घोड़े की शाला होती है, उसमें बहुत सारे घोड़े होते हैं। तो जब कोई घोड़े का बच्चा पैदा होता है तो उसमें जो घुड़सवार होता है उसको क्या करता है, कंट्रोल करने की कोशिश करता है, उसके ऊपर सवारी करने की कोशिश करता है, लेकिन उसको बार बार गिरा देता है। वो फिर चढ़ता है, वो फिर गिरा देता है, वो फिर चढ़ता है, उसको फिर गिरा देता है, वो फिर चढ़ता है, फिर गिरा देता है। लेकिन आपने खूब देखा होगा, घोड़े के ऊपर आदमी सवारी करता है जब उसको वो ट्रेंड कर लेता है, जब उसका वो अभ्यस्त बना देता है। ऐसे ही हमारा मन इस घोड़े की तरह भागता रहता है। जब आप इस घोड़े के ऊपर जिस दिन चढ़ जाओगे तो आपका पढ़ाई में क्या, सब कहीं ही मन लगेगा। आप कुछ भी कर पाओगे इस संसार में, नथिंग इज इम्पॉसिबल। आपका वहाँ भी मन लगेगा, वहाँ भी मन लगेगा और यहाँ भी मन लगेगा, पढ़ाई में भी मन लगेगा। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ आपका मन नहीं लगेगा। इस प्रकार से आप अपनी विद्या को ग्रहण कर सकते हो। और देखो, विद्या को प्राप्त करने के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है रुचि पैदा करना। अगर देखो, जहाँ व्यक्ति को दुख मिलता है, जहाँ व्यक्ति को सुख, अगर आप विद्या में सुख ढूंढने लग जाओ, मैं अगला उपाय बता रहा हूँ, आप विद्या में दुख दे रहे हो, उसको पढ़ाई करते समय उसमें सुख ढूंढने लग जाओ, तो आपको डेफिनेटली ही वो चीज़ समझ में आने लगेगी और आप विद्यार्थी बन जाओगे और पढ़ाई कर पाओगे मेरे भाई। अगर आप वहाँ भी पढ़ाई नहीं कर पाते तो आपके लिए बहुत सारे उदाहरण। एक कुएं को देखो यार, कुएं के ऊपर एक रस्सी चलती है और रस्सी इतनी कोमल होती है, लेकिन कुआं इतना कठोर होता है, लेकिन फिर भी वो कुएं के ऊपर चलती जाती है, छेद कर देती है, वहाँ पर काट मार देती है। तो इसी प्रकार से हम भी अगर बार बार अभ्यास करते रहे, बार बार प्रैक्टिस करते हैं इस कुएं की भांति, तो हम भी भाई विद्यार्थी बन सकते हैं। ऐसे बहुत समाज के अंदर उदाहरण देखे जाते हैं जिनको कुछ भी समझ में नहीं आता था, लेकिन अगर उन्होंने प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी तो उनको बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लग गई। वो चीज़ों को समझ में
करने लग गए, समझ करके करने लग गए और आज वो अपने जीवन के अंदर उस विद्या को ग्रहण कर चुके हैं। मैंने बताया था आपको, विद्या विहीन है पशु। अगर हम विद्यार्थी नहीं हैं तो हम पशुओं की श्रेणी में भी जा सकते हैं। ये बात डेफ़िनेटली आपको समझनी होगी और विद्या का। तो 4-5 चीज़ें मैंने आपको बताई। देखो बच्चों, इनको प्रयोग करके देखना। मैं तो कहता हूँ कि भई आपका मन लगेगा, 100% आपका विद्या के अंदर मन लगेगा। ना लगे तो एक बार मुझे कमेंट कर देना, फिर हम आपके लिए कुछ और ढूँढ करके बताएँगे। जब तक के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। मिलते हैं किसी अगले टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। जब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।